आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जब तक पार्टी टीम में रखेगी तब तक खेलूंगा, नहीं तो पुरानी टीम बुलाएगी तो बड़ा फैसला ले सकता हूं। एमपी कांग्रेस के 103 उम्मीदवारों के नाम तय, कमलनाथ पर भी हुआ बड़ा फैसला। परिवार को खोकर 6 दिन बाद घर पहुंचा सत्यप्रकाश दुबे का बेटा, बोला अब क्यों जिंदा रहूं। बेंगलुरु में पटाखा गोदाम में लगी भीषण आग, 13 की मौत, सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। कहीं मॉनसून की विदाई तो कहीं जारी है बारिश का कहर, दिल्ली में मौसम जल्द लेगा करवट। रेत का किला है आयरन डोम, खालिस्तान के समर्थन में ईरान। अफगानिस्तान में भीषण भूकंप ने मचाई तबाही, 2053 लोगों की मौत। इजराइल हमास जंग से बढ़ सकते हैं सोने चांदी की कीमत। अक्षय की मिशन रानीगंज और नई फिल्मों से बेहतर जवान का क्रेज। और 72 साल में पहली बार भारत में पदकों का आंकड़ा 100 के पार, बीजेपी कार्यालय में मनाया गया जश्न। इस वक्त बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल जातीय जनगणना रिपोर्ट जारी होने के बाद जेडीयू में छिड़े आंतरिक घमासान के बीच पार्टी के सांसद सुशील कुमार पिंटू ने एक बार फिर बड़ा बयान देकर पार्टी के अंदर खलबली मचा दी है। जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने जातिगत जनगणना पर बोलते हुए कहा कि मेरे सहित कई लोगों को लगता है कि कास्ट सर्वे का जो रिपोर्ट सामने आया है वो सही नहीं है। मैं यही बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर बताना चाहता हूं। सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि जिनको मेरे बारे में जो कहना है वो कहते रहे, मैं तो इस पार्टी के लिए बोरो प्लेयर के तौर पर लाया गया था, पहले किसी और टीम में था। जब तक टीम में रखेंगे हम खेलेंगे, नहीं तो पुरानी टीम बुलाएगी तो मैं कोई फैसला कर सकता हूं। मैं बोरो प्लेयर के हैसियत से जदयू में हूं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली उम्मीदवार सूची का सभी को बेसब्री से इंतजार था। यह इंतजार अब खत्म होता दिख रहा है। सूत्रों की माने तो शनिवार 7 अक्टूबर की शाम हुई कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 103 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग गई है। इसी के साथ यह बताया जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपनी पारंपरिक सीट छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। यह जानकारी भी सामने आ रही है कि पितृपक्ष के चलते कांग्रेस अभी अपनी पहली लिस्ट जारी नहीं कर रही है। पितृपक्ष के बाद उम्मीदवार सूची को सार्वजनिक किया जाएगा। सूत्रों का ये भी कहना है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट में ज्यादा मौजूदा विधायकों के नाम रहेंगे। यूपी के देवरिया हत्याकांड में माता पिता, 2 बहनों और एक भाई को खो चुका देवेश शनिवार घटना के 6 दिन बाद अपने घर पहुंचा। घर की दहलीज पर पैर रखते ही वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे इस तरह रोता देख वहां मौजूद लोग भी भावुक हो गए। मकान की ओर बढ़ते समय उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। घर की हालत देख वह सिर पकड़कर बैठ गया, बोलने लगा कि हत्यारों ने मेरी दुनिया ही उजाड़ दी, अब किसके लिए जिंदा रहूं मैं। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह उसे संभाला और शांत कराया, हौसला दिया, लेकिन परिवार को खो चुके देवेश की तकलीफ उससे ज्यादा तो कोई कहां ही समझ सकता है। मकान के अंदर भाई गांधी के कपड़े बिखरे पड़े थे। कपड़ों को सीने से लगाकर देवेश बिलखने लगा, रोते हुए कहने लगा मेरा भाई दीपेश गांधी जयंती के दिन पैदा हुआ था, इसलिए सभी उसे गांधी बुलाते थे। जन्मदिन के दिन ही उसकी हत्या हो गई। हत्यारों ने मासूम भाई बहनों की जान लेते समय भी क्रूरता की सीमा लांघ दी। बेंगलुरु के अनेकल में एक पटाखे की दुकान में आग लगने से कम 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग झुलस गए। दमकल की 3 गाड़ियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कर्नाटक सरकार ने इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने घटना की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार इस घटना में जान गंवाने वाले परिवारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी। यह घटना 7 अक्टूबर यानी शनिवार देर शाम सामान ढोने वाले वाहन से दुकान तक पटाखे ले जाने के समय हुई। हालांकि पुलिस को अभी तक दुर्घटना का सही कारण पता नहीं चल पाया है। कई राज्यों में जहां मॉनसून की विदाई हो रही है,
तो कहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। सिक्किम में बादल फटने के बाद तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ के बाद मौतों का सिलसिला जारी है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। IMD ने आज यानी रविवार 8 अक्टूबर को असम, मेघालय, सिक्किम और अन्य इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों के मुकाबले हल्की ठंडक का एहसास हो रहा है। हालांकि धूप निकलने की वजह से तापमान अभी सामान्य बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले 3 दिन सुबह के समय मौसम ठंडा रहने के साथ हल्की धुंध देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, अगले कुछ दिनों तक राजधानी में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसके साथ ही मंगलवार 10 अक्टूबर को कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हो सकती है। इजराइल के ऊपर हमले के लिए हमास को ईरान का सपोर्ट मिल रहा है। हमास के प्रवक्ता गाजी हमद ने खुद इसकी जानकारी दी है। ईरान से जो तस्वीरें आ रही हैं और उसके विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया है, वो भी इस बात की पुष्टि करता है कि कहीं ना कहीं हमास को उसका ही सपोर्ट मिल रहा है। ईरान और इजराइल की दुश्मनी काफी पुरानी है, जिस वजह से हमास को सपोर्ट करने की बात पर यकीन भी किया जा सकता है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने हमास के हमले का समर्थन किया। मंत्रालय ने कहा कि फिलिस्तीनी लोग आत्मरक्षा में हमला कर रहे हैं। उसने मुस्लिम देशों से फिलिस्तीनी लोगों की मदद करने की अपील भी की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नसीर केनानी के बयान को एक्स पर मंत्रालय के जरिए पोस्ट किया गया, जिसमें कहा गया कि इजराइल की गलत और उकसाने वाली नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। अफगानिस्तान में एक बार फिर भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। तालिबान प्रवक्ता का कहना है कि अफगानिस्तान के पश्चिम में शक्तिशाली भूकंप में लगभग 2053 लोग मारे गए हैं। पश्चिमी अफगानिस्तान में ईरानी सीमा के पास आए इस शक्तिशाली भूकंप की वजह से 9240 लोग घायल हुए हैं, जबकि भूकंप से 1328 घर तबाह हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई है। भूकंप ने हेरात शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर कई गांवों को तबाह कर दिया है। कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और लोग अभी भी मलबे के ढेर में फंसे हुए हैं। लोगों द्वारा कम से कम 3 शक्तिशाली झटके महसूस किए गए। जिंदा बचे लोगों ने खौफनाक मंजर का वर्णन किया, जब कार्यालय की इमारतें पहले हिली और फिर उनके चारों ओर ढह गई। इजराइल और गाजा में युद्ध का असर अब सोना और चांदी के मार्केट पर भी दिखने लगा है। भौतिक बाजार में सोने की मांग तेजी से बढ़ी है, जिस कारण गोल्ड और सिल्वर का प्रीमियम तेजी से बढ़ा है। सोने का प्रीमियम 700 रुपए से बढ़कर 2000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो चुका है। पहले यह 1300 रुपए प्रति 10 ग्राम था। यह प्रीमियम इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि कुछ जगहों पर सराफा डीलरों को सोना बेचने से मना कर दिया गया है। वहीं चांदी में प्रीमियम 1000 रुपए प्रति 1 किलो बढ़कर 3500 रुपए प्रति 1 किलो हो गया है। पहले यह 2500 रुपए प्रति किलो था। इन दोनों धातुओं के प्रीमियम में तेजी से बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि सोना और चांदी की कीमत में उछाल आ सकता है। पिछले महीने थिएटर्स में हंगामा मचाने वाली जवान के बाद से हिंदी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर माहौल थोड़ा ठंडा चल रहा है। इस शुक्रवार थिएटर में 3 फिल्में रिलीज हुई हैं। अक्षय कुमार की मिशन रानीगंज और भूमि पेडनेकर की थैंक्स यू फॉर कमिंग शुक्रवार को रिलीज हुई। वो भी पिछले महीने थिएटर्स में हंगामा मचाने वाली जवान के बाद से हिंदी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर माहौल थोड़ा ठंडा चल रहा है। इस शुक्रवार थिएटर्स में 3 हिंदी फिल्में रिलीज हुई। अक्षय कुमार की मिशन रानीगंज और भूमि पेडनेकर की थैंक फॉर कमिंग शुक्रवार को रिलीज हुई वो फिल्में थी जिनमें इंडस्ट्री के बड़े नाम थे। सनी देओल के बेटे राजवीर देओल और पूनम ढिल्लों की बेटी प्लोमा की डेब्यू फिल्म दोनों भी इसी शुक्रवार थिएटर में रिलीज हुई। पहले दिन तीनों ही फिल्मों का कलेक्शन बहुत ठंडा रहा। शनिवार को फिल्मों की कमाई में ग्रोथ जरूर आया, लेकिन इससे इन फिल्मों का कुछ खास भला नहीं होने वाला। शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को कमाई बढ़ने की बात करें तो थिएटर्स में पहले से चल रहे फुकरे 3 तीनों नई फिल्मों से बेहतर कमाई कर रही है, बल्कि थिएटर्स में 1 महीने बीता चुकी शाहरुख खान की फिल्म जवान भी नई फिल्मों के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर काफी दमदार बनी हुई है।
चीन में चल रहे एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन लगातार जारी है। यही वजह है कि देश के प्रतिभावान खिलाड़ी एक के बाद एक पदक देश के नाम करने में सफलता पा रहे हैं। एशियन गेम्स के 72 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। भारत ने पदकों का सैकड़ा लगाया है और अभी उसकी गिनती में और भी इजाफा होगा। भारतीय खिलाड़ियों के इस उम्दा प्रदर्शन से देश भर में हर्ष का माहौल है। इसी कड़ी में दिल्ली प्रदेश बीजेपी के कार्यालय में भी खिलाड़ियों की जीत का जश्न मनाया गया। इस दौरान ढोल नगाड़े बजाकर देश की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की गई। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सभी खिलाड़ी देश का मान बढ़ाने की कोशिश में अपना योगदान दे रहे हैं, जिसका परिणाम है कि पिछले 72 वर्षों में इस बार सबसे ज्यादा 100 पदक खिलाड़ियों ने भारत के नाम कर देश को गौरवान्वित होने का मौका दिया है।